Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that your CAT exam is over, कैसे भी गई हो एग्जाम, अभी अपन सीईटी पे फोकस करते। तो ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जब मैं एग्जाम दे रहा था, हाउ डिड आई स्कोर 99.97 परसेंटाइल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एमबीए सीईटी। तो मैं नो बुलशिट मेरा प्रेप तो बता नहीं वाला हूँ, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू टुक कैट या फिर इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ फ्रेशर कि मैं डायरेक्टली अभी सीईटी पे ही फोकस करने वाला हूँ, तुमने कैसे पढ़ाई करनी चाहिए वो भी अपन देखने वाले हैं। एंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करेंगे, जो जनरली इग्नोर होता है स्टूडेंट से। तो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। कॉन्ट्स क्यों? क्योंकि कॉन्ट्स इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। उसी के वजह से मेरा कैट में भी कॉन्ट्स में 100 परसेंटाइल आया था व्हेन आई स्कोर्ड 99.76 इन कैट। तो कॉन्ट्स से स्टार्ट करेंगे, फिर एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एक साथ लेंगे क्योंकि एलआर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है एआर, ऐसे समझो। एंड देन फाइनली वीआरसी का देखेंगे। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ माई स्ट्रेंथ्स एज वेल। एंड मैंने हमारे टाइम पे कैसा था कि 150 मिनट्स 200 क्वेश्चंस, वो तो अभी भी वैसे ही है, तब भी वैसे ही था। बस फिक्स्ड रहता था कि 50 क्वेश्चन कॉन्ट्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के आएंगे। सेक्शन वाइज भी था। तो आई फोकस्ड ऑन कॉन्ट्स फर्स्ट, देन एल आर ए आर, स्पेसिफिकली ए आर, देन एल आर, एंड देन लास्ट में वी आर सी। वो मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं इफ़ यू वांट कि मेरी एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, कि मैंने क्या यूज़ किया। तो कमेंट सेक्शन में स्ट्रैट ज़रूर डालना, मे बी वो स्ट्रैटेजी तुम्हें हेल्पफुल हो सकती है। हमारे बच्चों को थोड़ी बहुत पता रहेगी, तुमको लग रहा है कि हेल्पफुल हो सकती है तो ज़रूर मुझे पूछना। लाइव मॉक सॉल्विंग तो अपन करेगी जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, बट स्ट्रैटेजी के लिए स्ट्रैट ज़रूर डालना कमेंट सेक्शन में। अभी कॉन्ट्स के लिए कैसे पढ़ाई करता था मैं बताता हूँ तुम्हें। कॉन्ट्स ना, मेरा ऐसा नहीं कि मैं जैसे पैदा हुआ मेरा कॉन्ट्स अच्छा था, बट मैं काफ़ी मतलब लेट्स से 4th स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, फिर 5th स्टैंडर्ड में प्रावीण्य प्रज्ञा ऐसे एग्ज़ाम्स होते थे, कापरेकर, ये सब मैथ एग्ज़ाम्स है। ओके, फिर जैसे 7th स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप, फिर 8th स्टैंडर्ड में आते थे एमटीएस एग्ज़ाम, फिर 9th में एमटीएस एग्ज़ाम, 10th में एनटीएस एग्ज़ाम्स। ये सारे एग्ज़ाम्स में कॉन्ट्स आता था, और ये एग्ज़ाम्स का ही कॉन्ट्स अभी एमबीए सीईटी में आता है। इसलिए मेरा कॉन्ट्स काफ़ी ऑलरेडी स्ट्रांग था। ठीक है, कि मेरा कॉन्ट्स एकदम मतलब मेरा टारगेट ऐसा था कि 50 मार्क्स का अपना कॉन्ट्स पेपर आएगा, उसमें एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो 45 आना चाहिए। जो तुम्हारा स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है ना, उसमें ऐसा स्कोर आना ज़रूरी है। ठीक है, तुम्हारे लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि तुम्हारे स्लॉट वाइज एग्ज़ाम होते हैं, 5 to 6 स्लॉट्स आते हैं। कौन से स्लॉट में कौन सा सेक्शन मुश्किल है, ईजी है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो अपना स्ट्रेंथ्स और स्ट्रेंथन करो, अपना वीकनेस स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाओ। ठीक है, तो कॉन्ट्स के लिए सबसे पहला मतलब मेरा अरिथमेटिक ऑलरेडी स्ट्रांग था। ठीक है, तो अरिथमेटिक स्ट्रांग था, इसलिए व्हाट आई मूव्ड ऑन टू इज नंबर्स, नंबर सिस्टम, ठीक है, एंड अलजेब्रा। इस पे मैं मूव ऑन किया था तुरंत। इसके बाद देन आई मूव ऑन टू ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ। ठीक है, ज्योमेट्री इज माय लेट्स से कॉन्ट्स में भी ज्योमेट्री सबसे घटिया है, क्योंकि कैसा है कि इट्स अ टेक्निकल टॉपिक। उसमें थोड़ा सा तुमको कोरोलरी पता है, या वो पर्टिकुलर जो भी अपन सर्कल के बारे में, तो उसकी प्रॉपर्टीज पता है। इफ यू नो दैट देन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। और इसमें प्रैक्टिस ऑब्वियसली हर एक कॉन्ट्स में प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है। तो मेरा कॉन्ट्स ऑलरेडी स्ट्रांग था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हो सकता। इट्स जस्ट दैट कि मैं बहुत पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुमको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारी ऑब्वियसली। इफ़ यू आर समवन की हु इज़ वीक एट कॉन्ट्स, कि मेरा कॉन्ट्स घटिया है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आइडेंटिफाई कि मेरा कॉन्ट्स घटिया है, तो मैं डेली 40 to 50 कॉन्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। उसमें भी तुमने आइडेंटिफाई किया कि मेरा अरिथमेटिक घटिया है। दिस शुड बी द फर्स्ट set of topics that you cover if you are someone की who is weak at cons arithmetic। तो अरिथमेटिक के मैं 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ऐसा तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो कॉन्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो। ठीक है, ऑब्वियसली कंसेप्ट तुम्हें क्लियर करने ही पड़ेंगे। जैसे तुम्हें लगता है कि कॉन्ट्स का भी मेरा 50 to 60% सिलेबस हो गया है, सेक्शनल स्टार्ट करो। तुमको कैसा है कि कॉन्ट्स ऐसा टॉपिक है कि तुम सेक्शन है, तुमको लगेगा कि अरे मुझे जम रहा है, पर जैसे 50 क्वेश्चन एक साथ आते हैं ना, तुम पैनिक हो सकते हो। तो कॉन्ट्स के लिए
मेक श्योर कि तुम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ऑब्वियसली पैरेलली कंसेप्ट्स भी क्लियर करो एंड योर फोकस शुड बी ऑन सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम पे में भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि हमारा डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे नहीं होता था, हमारे ज़्यादा स्लॉट्स भी नहीं होते थे। अभी स्लॉट ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे होती है। कौन से टॉपिक से उठा के, लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तुम्हारा स्ट्रेंथ है पर तुम्हारे सेक्शन में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कर रहे हो। तो कॉन्स का स्टेप 1 शुड बी कि मैं अरिथमेटिक कंप्लीट करूंगा। मेरा अरिथमेटिक पहले से हुआ था इसलिए मैंने बताया मैंने क्या किया। स्टेप 2 शुड बी कि अरिथमेटिक होने के बाद अरिथमेटिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारा अरिथमेटिक अच्छा हुआ तो तुम्हारा डीआई अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो डीआई करना है अपने को। एंड फिर देन यू मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स, दैट इज योर अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम्स हो गया, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ हो गया। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कॉन्स के सेक्शन में। ठीक है, आई होप कि समझ में आए तुम्हें क्या करना है। कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो। दिस इज हाउ जनरली, मैंने कॉन्स का इतना मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ाई की नहीं थी, क्योंकि देखो टू बी वेरी फ्रैंक आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैट। जब मैंने सीईटी दी तो कैट के वजह से भी मेरा कॉन्स अच्छा हुआ था। ठीक है, कि कैट के लिए पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे है बट टॉपिक्स मोर और लेस सेम ही है। उल्टा कैट में कम टॉपिक्स है एज कम्पेयर टू सीईटी। सीईटी में ज़्यादा टॉपिक्स है, कोई भी कॉन्स का ले लो, एलआर एआर भी आता है, तो टॉपिक्स सीईटी में ज़्यादा होते हैं। तो तुमको अपना जो कॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने जो टीबीटी मैट्रिक्स बना है कि क्वाड्रेंट 1 में कौन से टॉपिक्स है, स्टार्ट विथ क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, ऐसे अपने को पढ़ाई करनी है। डाउट्स रहेंगे तो पूछो। ऑलराइट, एनी डाउट्स डू लेट मी नो। अभी कॉन्स हो गया, अभी एलआर एंड एआर का कैसे पढ़ता था। अगेन मैंने बताया कि आई वॉज समवन हु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो मेरे पजल्स अरेंजमेंट ऑलरेडी अच्छे थे। ठीक है, आई वॉज गुड एट पजल्स एंड अरेंजमेंट। तो एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई फोकस मोर ऑन ट्रेडिशनल लॉजिक जो अपना रहता है कि तुम्हारा डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ऑड मैन आउट, उस पर ज़्यादा फोकस था मेरा। एंड मैं डेली पजल्स एंड अरेंजमेंट सॉल्व करता था क्योंकि उसमें मज़ा भी आती है और वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, तो उसका ऐसे कुछ मेरे को कंसेप्चुअली कुछ नहीं देखना था, बस प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, तो वैसे मैं पढ़ रहा था। एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके अलग से 25 मार्क्स आते हैं। तो एल आर प्लस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तुम्हारे 100 मार्क्स। तुम्हारा पजल्स अच्छा हुआ, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छा हुआ, लेट्स से ब्लड रिलेशन अच्छा हुआ, डायरेक्शंस अच्छा हुआ, ये दो टॉपिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तुम्हारा रफली 55-60% ऑफ ओवरऑल दिस 100 मार्क्स, मतलब 55-60 मार्क्स का तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, दैट इज हाउ यू शुड टारगेट। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करूँ, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स। ऐसे मत सोचो कि मैं एलआर का सब खत्म करूँगा, एआर का सब खत्म करूँगा, देन आई विल मूव ऑन टू कॉन्ट्स। नहीं, कॉन्ट्स का अरिथमेटिक फोकस करो, एलआर एआर का ये इतना होना चाहिए, वीआरसी का मैं बोलता हूँ इतना हो गया ना, तुम्हारे जो मेन टॉपिक्स है वो हो गए। एंड आइडियली यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स। ऐसे मत सोचो कि ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा, क्या ही ज़रूरी है, नहीं। कौन से स्लॉट में क्या आएगा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एल आर एंड ए आर का था। जैसे मैंने बोला कि तुमको मेरी एक्चुअल डी डे पे क्या स्ट्रैटेजी थी वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्ट्रैट डालना। एंड वो जो स्ट्रैटेजी थी ना, लेट्स से वही यूज़ करके मैं एक लाइव मॉक भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो तुमको एक अंदाज़ा भी आएगा। ऑल राइट गाइज, बिफोर वी मूव ऑन टू VRC, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वी हैव स्टार्टेड। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉन इंजीनियर हो तुम तो हमसे बेस्ट कोई नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम BCom के हो, BBA के हो, BCA के हो, BMS के हो, BSc के हो, BCS के हो, एनी नॉन इंजीनियरिंग डिग्री, वी आर द बेस्ट। रीज़न बीइंग कि हम फोकस्ड है, हम सिर्फ नॉन इंजीनियर्स पे ही फोकस करते हैं क्योंकि हमको पता है कि तुमको कॉन्ट्स में प्रॉब्लम होता है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ नॉन इंजीनियर, जिसको डर लगता है कि अरे बाप रे नंबर से मेरी फटती है या कॉन्ट्स में मुझे जमता ही नहीं है, तो अपन फाउंडेशन दैट इज लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। दिस इज आवर फ्लैगशिप बंडल जेनेसिस। इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, योर टारगेट इज गेटिंग इनटू JBIMS, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल बंडल दैट वी हैव। एंड 8 ऑफ December से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ अ न्यू बैच फॉर MBA CET 2026। उसके रिगार्डिंग कुछ भी कंसर्न्स डाउट्स रह गए तो कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स, या यू कैन चेक द डेमो लेक्चर्स। डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करने, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। राइट, जेनेसिस
फ्लैगशिप बंडल, 0 से स्टार्ट होगा, फाउंडेशन गारंटीड एकदम स्ट्रांग होगा। पेशेंस की ज़रूरत है। इफ़ यू आर समवन की पेशेंस नहीं है तो तुमको मुश्किल जाएगा, क्योंकि अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, धीरे धीरे तुम्हारा फाउंडेशन जैसे स्ट्रांग होगा, फिर लेवल 1 पे जाएंगे, फिर लेवल 2 पे जाएंगे, फिर लेवल 3 पे जाएंगे। ठीक है, उसके सिवा तो अपन डायरेक्टली लेवल 3 पे जंप नहीं कर सकते, वो जमेगा भी नहीं। जस्ट रट्टा मार के तुम सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं। थोड़ा भी ट्विस्ट किया तो तुम्हारी वाट लगेगी। ऑलराइट, अभी जैसे मैंने बोला VARC, तो VARC के लिए मैं क्या करता था कि RC तो करना ही है। मैं वापस से मैं बोल रहा हूँ, मैं कैट के लिए पढ़ता था। ठीक है, फिर मेरा ट्रांजिशन CET पे हुआ, तो कैट के लिए RCs थोड़े डिफिकल्ट आते कंपेयर टू CET, एंड मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। वो आदत मेरी अच्छी थी, वो जो कि मुझे MBA में भी फ़ायदा हुआ। जब MBA में भी पढ़ना ही पड़ता है तुम्हें डेली न्यूज़पेपर, क्योंकि अपना समर प्लेसमेंट हो गया, फाइनल प्लेसमेंट हो गया, उसमें करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन पूछते जो कि उनके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या उनके कंपनी से भी, कि उन्होंने किसी को एक्वायर किया है, कि 2 कंपनीज मर्ज हो गई है, उनका बैलेंस शीट आया है, IPO आया है, जो भी है, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दी करंट अफेयर्स रिगार्डिंग दैट कंपनी विच यू आर सिटिंग फॉर, एज वेल एज इन जनरल वो इंडस्ट्री के बारे में भी। तो RC पे फोकस था, पैराजम्बल्स पे फोकस था, मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा था। ठीक है, फिर जैसे CET की तरफ ट्रांजिशन, हमारे टाइम पे वो क्या इतना नहीं आता था, बट ग्रामर हमारे टाइम में भी CET में था। फिर मैं ग्रामर की तरफ ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि कैट में बहुत हाई लेवल नहीं रहता है। ऑब्वियसली ग्रामर आना ही चाहिए, पर CET में ज़्यादा फोकस होता है ग्रामर पे। ठीक है, तो वैसा फिर मैंने ट्रांजिशन किया था कि पहले RC पे फोकस किया था। अभी तुम लोगों ने CET के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, फोकस ऑन RCs, फोकस ऑन ग्रामर, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन वोकैब। मैं ये अलग से एक शीट बनाऊंगा, आगे तुमको मिलेगी, डोंट वरी। अपन कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी VARC के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप कि सब क्लियर हुआ। देखो, तुमको लग रहा है कि सर हर एक सेक्शन का डिटेल में बनाओ, कि कॉन्ट्स का चाहिए वो बताओ, VARC का चाहिए वो बताओ, LR AR का चाहिए वो बताओ कमेंट सेक्शन में, तो एक डिटेल बताएंगे ये तुमको कि अभी मैंने कैसे पढ़ाई की थी और फिर स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, अगर तुम देखो, ऐसा नहीं था मेरा कि डेली में अरे 10 घंटा बैठना है, जैसी इच्छा हुई वैसे टारगेट्स रहते थे। इसलिए मैंने फॉलो किया वही मैं तुम्हें बोलता हूँ, कि टारगेट सेट करो कि नहीं, मेरा VARC वीक है तो मैं डेली 2 RC करूँगा, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, अपने को न्यूज़पेपर पढ़ूंगा ही। इसके अलावा लेट्स फोकस ऑन, लेट्स से ग्रामर पे फोकस करते, कि नाउन्स हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप डेली, मतलब जो तुम्हारा सबसे वीक है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा VARC सबसे वीक था तो मैं VARC पे ज़्यादा फोकस करता था। कॉन्ट्स सबसे स्ट्रांग था, कॉन्ट्स पे कम फोकस करता था मैं। ठीक है, उल्टा होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अभी अपन जाते हैं कि तुमने कैसे प्रेप करना चाहिए, मैं डिटेल में बताता हूँ तुम्हें अभी। ऑलराइट, तो हाउ शुड यू स्टार्ट योर प्रेप। ठीक है, इफ़ यू आर समवन कि मैं नॉन इंजीनियर हूँ, मुझे नंबर से डर लगता है, मेरी नंबर से फटती है, स्टार्ट विथ कैलकुलेशन टेक्निक्स, सिंप्लीफिकेशन, एकदम सिंपल। ठीक है, कि कैलकुलेशन टेक्निक्स, फिर उसमें अपन क्या क्या टेबल सीखेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, स्क्वायर सीखेंगे, क्यूब सीखेंगे, पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3, फैक्टोरियल क्या होता है, ये सब सीखेंगे। तो दैट इज योर, मतलब नंबर्स अपने को पता होने चाहिए। ऑब्वियसली इसके पहले फिर आता है फाउंडेशन लेवल, एकदम लेवल 0। ठीक है, आइडियली वो पता होना चाहिए इफ़ यू आर समवन की कौन से डर लगता है। फिर कैलकुलेशन टेक्निक्स, एंड उसके बाद पूरा का पूरा फोकस, जैसे मैंने बोला, अरिथमेटिक पे होना चाहिए। मैं डिटेल में बताता हूँ तुम्हें कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से कि इफ़ यू आर समवन हु इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कॉन्ट्स, सॉरी कैट से आ रहे हो, ठीक है, एंड तुम डायरेक्टली CET पे ही फोकस कर रहे हो। अगर कैट से आ रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग, देखो कैट से आ रहे हो तो कि कैट अच्छा गया है तो, नहीं तो इफ़ यू आर समवन की कैट अच्छा नहीं गया तो लेट्स अज्यूम कि तुमको थोड़ा सा लेवल 0 नहीं तो 0.5 से स्टार्ट करना है। तो इफ़ यू आर समवन की जिस कैट से आ रहे हो और अरिथमेटिक अच्छा है, तो मूव ऑन टू नंबर थ्योरी एंड अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा ज़रूरी है, वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। इन इक्वालिटीज़ भी तुमको अलजेब्रा अच्छे से आना चाहिए, कि लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो कैट वाले हो, अरिथमेटिक अच्छा है तो इस पे फोकस करो। CET पे ही डायरेक्ट आए हो तो अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक अच्छा हुआ देन वील इजीली बी एबल टू मूव ऑन टू DI। दिस पीपल आर गुड विथ अरिथमेटिक, तो उनका DI सॉर्टेड होता है। ठीक है, इफ़ यू आर समवन की जो कैट से अभी
LR AR की तरफ तो AR पे फोकस करना है, ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि तुम्हारा कैट में AR नहीं होता है। एंड देन फिर ट्रेडिशनल AR पे फोकस करेंगे। पजल्स अरेंजमेंट एक डेली टारगेट रखो कि रोज में एक पजल सॉल्व करूंगा, एक अरेंजमेंट सॉल्व करूंगा, दैट शुड बी सफिशिएंट। इफ यू आर मतलब फ्रेश CET पे फोकस करना है तो पजल्स अरेंजमेंट AR एंड ट्रेडिशनल LR। ट्रेडिशनल LR पे भी तुम फोकस करो ब्लड रिलेशंस पे एंड डायरेक्शंस में सबसे पहले, ठीक है। दिस शुड बी अ मतलब प्राइमरी फोकस, एंड फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा तुम्हें, जैसे मैंने बोला कि तुमको डिटेल में हर एक का चाहिए तो वैसे भी कमेंट सेक्शन में बोलो, पर तुम्हें मेरी मॉक टेकिंग या मेरी जो फाइनल डे की स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में स्ट्रैट जरूर डालना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। पर VRC का अभी तुम लोग कैट वाले हो तो आई एम अज्यूमिंग तुम्हारा RC एंड पैराजम्बल्स डिसेंट है। ग्रामर एंड वो कैप पे जितना फोकस कर सकते हो करो, क्योंकि वो कैप इतना कैट में आता नहीं, एंड वो कैप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं CET में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देखो इस पे के भी तुम कुछ कुछ लो, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि अरे ये CET वालों को ही बोला मैं तो कैट वालों तो नहीं करूंगा। इफ यू आर सब, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कैट वाले हो तो तुम न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारे लिए भी मतलब वैलिड है। तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, RC पे फोकस करना है, पैराजम्बल्स पे। तो तुम्हारे CET वालों तुम्हारा डेली टारगेट क्या होगा? 1 पजल, 1 अरेंजमेंट, 1 RC, 1 पैराजम्बल and 1 DI. This should be your part of your daily targets apart from reading newspaper। और जो भी concepts कि उस दिन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो वो करो। तुमको लग रहा है कि मेरा कॉन्ट्स वीक है तो 20-30 क्वेश्चंस, 30-40 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन योर लेवल रोज होनी चाहिए। ग्रामर पे फोकस करो एंड वो कैप पे फोकस करो, ठीक है। इफ यू आर समवन हु इज डायरेक्टली कमिंग टू CET, ऑलराइट। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। अभी जो मैंने तुम्हें बोला कि एंड में अपन डिस्कस करेंगे कि जो एक सिंगल मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो जनरली इग्नोर होता है, ठीक है। एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की शीट, ठीक है। ये फिल होनी चाहिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ये शीट की। देखो अभी इसमें ना अपन ने क्या किया है कि तुमको पता है CET इज अ स्पीड टेस्ट भी है एंड CET पे ऑब्वियसली एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे तुम देख सकते हो सारे टॉपिक्स है इसमें, जैसे लॉग देखना है, ठीक है। तो लॉग मेरा स्ट्रेंथ मैंने मार्क किया है। तो स्ट्रेंथ कब मार्क करूंगा मैं? लेट्स से कि मैं अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 80 सही आ रहे और हर एक क्वेश्चन लेस देन और इक्वल टू 45 सेकेंड में आ रहा है। देखो मतलब टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्यूरेसी के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं स्ट्रांग हूं तो ही वो स्ट्रेंथ के सामने मेरा टिक मार्क आएगा। नहीं तो तुम्हारा देखो कि ये वाला टॉपिक जो है मेरा सिर्फ टाइम के लिए वीकनेस है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या कि मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 80 क्वेश्चन सही आते पर 1 मिनट लगता है, 1.5 मिनट लगता है, 45 सेकेंड्स नहीं लगते, तो वो मेरा एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कुछ चीजें मैं मन में कर सकता हूँ क्या, कुछ इशू आ रहा है क्या। फिर कुछ कुछ टॉपिक्स है जो दोनों में वीक है तो उसका मेरा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, फास्ट मेरे को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे कि जो सिर्फ मेरे एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू वीक है कि मैं स्पीड अच्छा है पर एक्यूरेसी कम है। तो एक्यूरेसी क्यों कम है? मे बी फिर मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो तुमको ये सब करना ज़रूरी है, ये शीट होना चाहिए एंड दिस शीट शुड बी अपडेटेड एवरी वीक। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे स्ट्रेंथ्स होने चाहिए, दिस इज नेसेसरी। रीजन बिंग इसके बेसिस पे अपनी मॉक स्ट्रैटेजी बनेगी। ये तुम्हारे पास नहीं है तो तुम सीरियस प्रेप नहीं कर रहे हो। तुम्हारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का शीट एवरी वीक अपडेट होना चाहिए एंड मैक्सिमम टॉपिक्स धीरे धीरे हर हफ्ते ये ग्रीन होने चाहिए, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे अपना वीकली नेक्स्ट वीक का टारगेट सेट होता है। तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वेरी इंपॉर्टेंट शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। ऑलराइट, बिफोर वी क्लोज द कॉल डेली क्विज है, ट्रीट दिस एज योर डेली मतलब टारगेट एंड एज योर वार्म अप बिफोर यू स्टार्ट योर डे। 40 to 50 क्वेश्चंस डेली डालते, स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to the daily quizzes। दिस इज आवर चीट शीट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सारे टॉपिक्स के फॉर्मूले प्रॉपर्टीज सब दिया हुआ है। वर्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रो टू रूट वर्ड्स है, रूट वर्ड्स लर्न करने, वो क्या अपने को लर्न ही करना है तो इसका एक्सेस चाहिए। तो दिस इज आवर बोधी ट्रीज चीट शीट। और इसमें ना अभी ये जो QR कोड स्कैन करो, इसमें हम लोग अभी जो रिसेंटली तुमको PDF दिया है, आगे जाके हम लोग जो तुम्हें PDF देने वाले, पजल्स का एक PDF आएगा, DI का एक PDF आएगा, बेसिकली क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी, वो सब ये QR कोड स्कैन करो, उसमें ही डालने वाले हम लोग,
ठीक है। ऑल राइट, फिनिक्स प्रोग्राम है, इफ यू आर अ रिपीटर एंड तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, तुमको हम लोग एक बूस्ट देने के लिए कि नहीं बाबा रिपीट कर लो, फोकस ऑन गुड कॉलेजेस, टीयर 1 कॉलेजेस, हमारा फिनिक्स प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म पे देखो या कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स फॉर द फिनिक्स प्रोग्राम स्कॉलरशिप। जैसे मैंने बोला 8 ऑफ दिसंबर से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद न्यू बैच, एंड इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर हो तो ही कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स, एंड नॉन इंजीनियर प्लस यू इफ यू आर लाइक कि हाँ मेरा कॉन्ट्स घटिया है, नहीं मुझे जीरो से करना है, नहीं मुझे मैथ से डर लगता है, नहीं मुझे कॉन्ट्स से मतलब कुछ समझता ही नहीं, मेरा सिर चकराने लगता है, देन कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स। ठीक है, डेमो लेक्चर्स देखे बिना, फाउंडेशन का भी डेमो लेक्चर्स डाला है, एक बार वो भी देख लेना। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also, don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे हम लोग डेली अपडेट्स डालते हैं, इंस्टाग्राम पे MBA in a minute, केस स्टडी इन अ मिनट, ये सब डालते हैं बेसिकली MBA रिलेटेड। प्लस मेरा जो पर्सनल है द बोधी सेज, उस पे मैं पढ़ाई रिलेटेड, AI रिलेटेड, अपस्किलिंग रिलेटेड डालते रहता हूँ, एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। तुम चाहते हो जैसे मैंने बोला कि स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में स्ट्रैट ज़रूर डालना कि मैंने कैसे CET ली थी, वो मैं बताऊंगा। प्लस हर एक सेक्शन का तुमको अलग से चाहिए कि कैट से CET कैसे ट्रांजिशन करना है या CET का प्रेप कैसे करना है, VRC, कॉन्ट्स, LRAR, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।